हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आप लोगों ने कल रिजल्ट है वो देख लिया होगा और बहुत सारे बच्चे सरप्राइज हुए हैं रिजल्ट को लेके। मैंने ये चीज़ पहले ही भी आप लोगों को बताई थी कि नॉर्मलाइजेशन है, उससे आप लोगों को तगड़ा झटका लगेगा। जो ये सोच के चल रहा होगा कि मेरा नाम नहीं आएगा, मेरा स्कोर कम रहेगा, उसका नाम आ जाएगा लिस्ट के अंदर। और जो ये मान के चल रहा होगा कि मेरा नाम तो ईजिली आ जाएगा, उसका नाम नहीं आएगा। ये अगर जो मेरे से मुझे फॉलो कर रहा होगा काफ़ी टाइम से, उनको मैंने बहुत बार ये चीज़ें डिस्कस करी थी, उनके साथ ये चीज़ें बताई थी कि नॉर्मलाइजेशन का खेल सबसे तगड़ा होगा। जो इस भर्ती के अंदर जो सरप्राइज एलिमेंट रहेगा वो नॉर्मलाइजेशन ही रहेगा, और वैसा ही हुआ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, दुखी हैं कि जो उम्मीद लगाए बैठे थे उनका नाम आ जाना चाहिए, उनका नाम नहीं आया। अब तक का सबसे गंदा जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो इसी भर्ती के अंदर हुआ है, और इस चीज़ का अंदाज़ा हमें पहले ही था क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट थी। हमने जहाँ पर कम शिफ्ट थी उधर भी ये नॉर्मलाइजेशन का खेल है वो देखा था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा शिफ्ट थी तो ऑब्वियस बात है कि नॉर्मलाइजेशन का जो मामला, जो खेल है वो चलना था। और वैसा ही हुआ। जिस बच्चे के 75 मार्क्स थे, 74 मार्क्स थे, कट ऑफ 70 पे गई है, उसका नाम नहीं है। ठीक है, और बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी हैं जिनके 65 थे, 66 मार्क्स थे, इवन 67 मार्क्स भी थे, उनका कट ऑफ के अंदर, ठीक है, नाम नहीं है, उनका पीडीएफ के अंदर नाम नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे मेरे पास आए हैं कि सर हमने फिजिकल की प्रिपरेशन छोड़ दी थी, हमने मेहनत करनी छोड़ दी थी। ठीक है, कि हमें नहीं लग रहा था कि हमारा नाम आएगा, लेकिन उनका नॉर्मलाइजेशन की वजह से, ठीक है, नाम आ चुका है, आ गया है। ठीक है, अब वो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आपके फिजिकल हैं वो कब हो सकते हैं। ठीक है, और किन किन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आपकी फाइनल सिलेक्शन तक, तो उन सभी मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन, भाई ऐसा नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि जिसकी भी मान लो इजी शिफ्ट आ गई है, उस इजी शिफ्ट के अंदर 75 मार्क्स लेके आ गया कोई, ठीक है, तो उसकी तो गलती है नहीं कि इजी शिफ्ट रही है। और नॉर्मलाइजेशन का मतलब मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन में आपके स्कोर कम नहीं होंगे। अगर आपकी इजी शिफ्ट है तो आपका उतना ही स्कोर रहेगा, और आपका स्कोर है वो कम नहीं होना चाहिए। अब बिना बात मान लो 10 नंबर है वो काट लिए, किसी के 7 नंबर काट लिए, ठीक है, वो उससे बाहर हो गया लिस्ट से, तो क्या इजी शिफ्ट के अंदर आप 90 मान के चल रहे हो कि 90 क्वेश्चन है वो सिलेक्ट होंगे? ठीक है, और इतना इजी नहीं था भाई, कोई भी शिफ्ट इतनी इजी नहीं थी मेरे हिसाब से। ठीक है, 5-7 क्वेश्चन का ही डिफरेंस था। और 5-7 का भी इस तरीके से रहता है कि किसी का पहले एग्जाम पड़ गया, किसी के में किसी दूसरी तरह के क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ें थी, तो अनफेयर हुए, सारी चीज़ें अनफेयर हुई हैं। ठीक है, ये भर्ती जो प्रक्रिया स्टार्टिंग से चली आ रही है ये अनफेयर रही है मेरे हिसाब से। ठीक है, पहले जैसे एडमिट कार्ड को लेके बहुत सारे इश्यूज थे। ठीक है, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम को लेके काफ़ी इशू थे, सेंटर को लेके इशू थे। ठीक है, और फिर स्कैम का जो इनके ऊपर असर पड़ा कि स्कैम हो रहा है, भर्ती के अंदर धांधली हो रही है, फिर अभी रिजल्ट को लेके। ठीक है, तो हर स्टेप के ऊपर, ठीक है, बच्चों को परेशानियां झेलनी पड़ी। और अब नॉर्मलाइजेशन की खेल की वजह से बहुत सारे बच्चे हैं वो इस कट ऑफ से बाहर हो गए। दूसरी चीज़ एक और नोट की है मैंने कि इनको कुछ हिसाब किताब है ही नहीं। नोटिफिकेशन में कुछ देते हैं और जो आपकी कट ऑफ आती है उसमें कुछ होता है। जैसे ड्राइवर का था 20 गुना बच्चे बुलाने थे, 12 गुना बुलाए। ठीक है, इसके अंदर भी जैसे 15 गुना AWTPO के अंदर बुलाते, 12 गुना बुलाए। अभी इसका अंदाजा ये था कि 12 गुना ही बुलाएंगे, लेकिन कितने बुलाए आप लोगों को पता है? लगभग 9 गुना बच्चे हैं वो बुलाए। तो इनका हिसाब किताब है नहीं, ये इसमें 10 गुना बुलाते थे लेकिन 9 गुना ही बुलाए। उसका रीजन पता नहीं भी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, डी बेर भी नहीं किए बहुत सारे बच्चे, 69 आपके डी बेर किए हैं, और 5-6 बच्चे हैं वो विद एल्ड किए हैं। तो नाम मात्र की ये चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी कुछ जो लिस्ट है वो देखी होगी आपने, 400 कुछ स्टूडेंट है जिनको बाहर किया गया है, अलग से उनकी लिस्ट है। तो मैं ये मानता हूँ कि वो वही बात है कि 10 में से आप 1 को 2 को बाहर कर गए तो उसे बाहर करना नहीं बोलेंगे, तो वो भर्ती, ठीक है, आपकी फेयर नहीं हो जाती। आप लोग देख लेना कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं अभी प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ कितनी जाएगी, क्योंकि मैं आप लोगों को किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। जिसका भी स्कोर 1 नंबर 2 नंबर भी ज़्यादा हो, आप अपनी तरफ से मेहनत करना।
और फिजिकल के लिए आप पे प्रैक्टिस जरूर करना। बाकी जिनसे भी घर पे प्रैक्टिस नहीं हो रही फिजिकल की, तो रेवाड़ी के अंदर मेंटर 365 गुरुकुल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। 22 तारीख से जो ज्वाइनिंग डेट है वो है कि आप 22 तारीख से जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है 22 जून से। और आप लोग वहाँ पर विजिट कर सकते हो, जाके देख सकते हो उनका रहना खाना पीना डाइट वगैरह, और जो भी एक्सपर्ट कोचेज होते हैं उनकी देख रेख में सारी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, आपका वर्कआउट है, फिजिकल है, लॉन्ग जंप हाई जंप है, वो करवाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इंजरी से बचना है आप लोगों ने। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मैंने पिछली बार भी पिछली भर्ती के अंदर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट देखे थे कि जो फिजिकल के एन वक्त पर कि 5 दिन पहले 4 दिन पहले इंजर्ड हो गए, और उस इंजरी की वजह से वो फिजिकल नहीं दे पाए, उनका इतना बड़ा लॉस हुआ है। वो आज भी उस कंपटीशन की दौड़ में लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पिछली बार फिजिकल में रह गए थे, अब की बार उनका रिटर्न वाली पीडीएफ आई है, कट ऑफ आई है फिजिकल की, उसमें भी नाम नहीं आया है। तो दोबारा चांस नहीं मिलता। कहीं ये सोचो कि पिछली बार तो मैंने एग्जाम निकाल दिया था, अगली बार तो इजीली हो जाएगा। आपको हर बार नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है। रही बात फिजिकल आपके कब हो सकते, तो मेरा अनुमान ये है भाई, सबका रिजल्ट आ चुका है, तो जल्द से जल्द आपके फिजिकल है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आपके ड्राइवर के, AWO TPO के और HCM के जो फिजिकल हैं वो चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका नंबर आएगा, फिर उसके बाद लड़कियों का नंबर आएगा। तो तकरीबन मेरे हिसाब से 20 तारीख के आसपास या 22 जुलाई के आसपास आपके फिजिकल हैं वो होने की संभावना है। बाकी आप सुबह शाम प्रैक्टिस करो, मेहनत करो जी जान लगा के। ठीक है, और ये सोच के चलो कि मैं जल्द से जल्द अपनी जो टाइमिंग है उसको मैं इम्प्रूव करूँ, और जो क्राइटेरिया है कि 6 मिनट के अंदर रनिंग कंप्लीट करनी है उससे मैं पहले ही लेके आऊँ। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग जंप पे ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को नहीं करनी है, 2 से 3 बार ही ट्राई करनी है, उस हिसाब से आप लोगों को लॉन्ग जंप लगाना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को मान लो। बाकी आगे के लिए मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब करके रखो। जिन्होंने भी अभी अनसब्सक्राइब कर दिया ना, वो भी दोबारा से सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट भर्ती, कोई भी भर्ती, सबके लिए मैं आप लोगों की हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी का नमस्कार।